रात को उनको हत्या किया। पिता द्वारा मेरी माताजी के साथ मारपीट करके उनकी हत्या कर दी तथा भाई को घायल कर दिया गया था। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक शौहर ने अपनी बीवी को फावड़े से काटकर हत्या कर दी, तो वहीं मां को बचाने आए बेटे पर भी जल्लाद पिता ने फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें बेटा गंभीर रूप से घायल है, जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि सनसनीखेज वारदात संत कबीरनगर जिले के धर्मसिंगवा थाना क्षेत्र में आने वाले बढ़िया गांव की है, जहां के रहने वाले सई मोहम्मद ने 6/7 अगस्त की बीती रात को जब परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो वहीं सई मोहम्मद एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने के फिराक में था कि रात करीब 1 बजे सई मोहम्मद दबे पैरों से खड़ा होता है और घर में रखे फावड़े को उठाकर गहरी नींद में सो रही अपनी बीवी ताहिरा खातून पर फावड़े से वार पे वार करता रहा कि तभी बेटे इसरार की आंख खुल गई और जैसे ही अपनी मां को बचाने के लिए बेटा आगे बढ़ा कि तभी जल्लाद पिता ने बेटे पर भी फावड़े से वार कर दिया और फावड़ा लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर गांव के लोग पहुंचे और घायल मां बेटे को लेकर नौगढ़ सिद्धार्थ नगर पहुंचे, जहां पत्नी ताहिरा की मौत हो गई, तो वहीं बेटे इसरार को गोरखपुर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां बेटा इसरार अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं फरार हत्यारे शौहर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आला कत्ल फावड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये तो रही एक जल्लाद बाप और शौहर के क्राइम की कहानी, लेकिन अब सुन लीजिए हत्यारे शौहर की जुबानी हत्या की वजह की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा। हत्यारे शौहर ने बताया कि आखिर उसने अपनी बीवी को क्यों मारा और बेटे पर भी जानलेवा हमला आखिर क्यों किया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी साहब ने क्या कुछ कहा और हत्यारे शौहर ने हत्या की वजह को किस तरह बयां किया, जिसको आप खुद सुनिए और फैसला भी खुद लीजिए कि आखिर हत्या की वजह क्या रही होगी। लेकिन क्राइम तो आखिर क्राइम ही है, और वो भी इतनी हीनियस क्राइम जिसकी कानून उसे सजा जरूर देगा, जो बिल्कुल ही माफ करने लायक नहीं है। तलाक मैं इसलिए दिया कि हमारे ऊपर वो आज 4 साल से एक पहले या दूसरी तीसरी औरत के 3 औरत के साथ हमको गलतफहमी फंसाया जा रहा था। गलतफहमी फंसाने की वजह से मैं आज 4 साल से सब्र करते करते चला आया हूँ। उसी नतीजे पे उनका तिलाक हुआ। तिलाक होने के बाद भी हमको फिर गलतफहमी में फंसाया गया और उनके लड़के हमारे जान की खतरे में थे, हमको मार भी रहे थे, बांध भी रहे थे। इसके लिए मैं रात को उनको हत्या किया। कैसे मारे थे? खुशी से? ये फड़ुए से। क्या आपको तरस नहीं आया? तरस तो हम सर ऐसा है, तरस तो हमको इतना आया है, इतना मेहनत कर करके हम 4 मंडी ज़मीन लेके 4 मंडी ज़मीन खरीद कर उन्हीं के लिए मैं बनाया था, खरीद कर मकान बनाया हूँ, उन्हीं के लिए बनाया था, दूसरे के लिए मैं नहीं बनाया था, अपनी औलाद के लिए बनाया था। लेकिन नतीजे पे जब हमारी जान की खतरे आ गई तो हमको करना पड़ा सर। क्या मारना ही जरूरी था? आपने मार दिया, बेटे को भी आपने मारा? हाँ, तो बेटों को मारा, सब पूरे जितने बच्चे थे, और वो अपनी माँ का खाली बात सुनते थे और सब लोग हमारे ऊपर हमला करते थे। हम अकेला क्या कर सकते हैं? 3 तलाक कोर्ट से हुआ था कि ऐसे? नहीं, 3 तलाक ऐसे मुंह से हुआ था घर पे। उसकी पंचायत थी? हाँ, पंचायत तो बहुत मर्तबा हुआ है। जो 3 औरत के बीच में हमको फंसाया जा रहा था, तो इसकी पंचायत गांव में बहुत तरह हुआ है। कल की रात में क्या विवाद हुआ जब आपने हत्या किया? कल की रात में यही विवाद हुआ। फिर जैसे तिलाक देने के बाद हमको जब फंसाया जा रहा है और बच्चे लोग हमको मार रहे हैं, तो हम इसीलिए ये हत्या की है। थाना धर्मसिंगवा पे इश्तियाक अहमद हैं, ये ग्राम बढ़िया के, जिन्होंने एक तहरीर दी थी थाने पर कि उनके पिता द्वारा 7 तारीख की करीब 1 से 2 बजे भोर में पिता द्वारा मेरी माताजी के साथ मारपीट करके उनकी हत्या कर दी तथा भाई को घायल कर दिया गया था। उसी क्रम में थाना धर्मसिंगवा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था और थाना धर्मसिंगवा की पुलिस द्वारा इनको 24 घंटे के अंदर आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो इनका बच्चा है वो पहले लोग ले गए थे अस्पताल में सिद्धार्थनगर, जहां इनके माता का देहांत हो गया था, और इनका भाई गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिसका इलाज चल रहा है। हालत अभी थोड़ी सी सामान्य नहीं है। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। शेष वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाएगी।
सर मामला क्या था? पति पत्नी के बीच में पूर्व में से कुछ विवाद की बात आई है अभी तक प्रकाश में। पहले विवाद होता रहा था, कुछ पंचायत की विवाद संभ्रांत लोगों द्वारा कल 7 तारीख को किए जाने की बात थी। उसी बीच में इन लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें इन्होंने अपने फावड़े से उनकी हत्या कर दी तथा बचाने जब भाई आया तो भाई को भी मार दिया। फावड़ा भी गांव के बगल में इन्होंने फेंक दिया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा गया। कुछ तलाक का मामला था क्या था? कुछ 3 तलाक या इस तरह से? हाँ, चूँकि पति पत्नी के बीच में विवाद था तो हो सकता है इसकी विवाद तो कुछ प्रकाश में आई है। अभी हमारी जांच का विषय है कि इन्होंने तलाक भी दे दिया था। अब इसी को लेकर विवाद था, इसकी पंचायत भी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में इनके द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।